आज का क्वेश्चन है ब्लीक नंबर्स। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एन इंटीजर चेक वेदर इट इज ब्लीक और नॉट। अ नंबर n is called bleak if it cannot be represented as sum of a positive number x and set bit count in x, that is x plus count set bits of x is not equal to n for any non-negative number x। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार इसको समझ लिया जाए। तो हमें एक इंट n गिवन होगी। अगर n को हम ऐसा लिख पाते हैं x प्लस काउंट सेट बिट्स इन x, इसका मतलब है कि जो ये x है इसमें कितनी सेट बिट्स हैं, अगर उनको हम x के साथ जोड़ देते हैं और n अगर आ जाता है, उस वाले केस में जो n होगा वो नॉट ब्लीक होगा। और अगर यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू दिस, ये जो राइट साइड में है, उस वाले केस में हम बोलेंगे कि n है वो ब्लीक नंबर है। और जब नॉट ब्लीक आएगा उस वाले केस में हमें रिटर्न करना होगा 0 को, और जब ब्लीक नंबर आएगा उस वाले केस में रिटर्न करना होगा 1 को। जैसे कि 4 एक ब्लीक नंबर है क्योंकि 4 को हम x प्लस काउंट सेट बिट ऑफ x नहीं लिख सकते, उस वाले केस में हम रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे 1 को। इसी तरह से जो 3 है वो एक ब्लीक नंबर नहीं है क्योंकि 3 को हम x प्लस काउंट सेट बिट ऑफ x में लिख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा 3 वाले केस में। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में n इक्वल टू 4 है, तो 4 को हमें चेक करना पड़ेगा कि हम इसको x प्लस काउंट सेट बिट्स इन x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं, मतलब अगर ये इक्वल टू n आता है, उस वाले केस में हमें रिटर्न करना होगा ये। और अगर x प्लस काउंट सेट बिट ऑफ x नॉट इक्वल टू n आता है, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा 1। तो यहाँ पे जो 4 है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 100। तो 100 में जो सेट बिट है वो 1 है, सेट बिट्स। और सेट बिट का मतलब होता है कि कितने 1 है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे जो 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है 100, इसमें एक ही 1 है। तो यहाँ पे काउंट सेट बिट 1 है 4 में, मतलब ये बस समझाने के लिए है कि काउंट सेट बिट क्या होते हैं। अब चेक करते हैं कि n इक्वल टू 4 को हम x प्लस काउंट सेट बिट ऑफ x में लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, तो हमें इसको x प्लस काउंट सेट बिट ऑफ x में लिखना है। तो या तो 4 प्लस 0 आ सकता है, 3 प्लस 1 आ सकता है, 2 प्लस 2 आ सकता है, 1 प्लस 3 आ सकता है, 0 प्लस 4 आ सकता है। तो जो 0 प्लस 4 वाला है और जो ये वाली चीज़ है ये कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर कोई भी नंबर x है, अगर उसकी रेंज ये है 1 से लेके जो लार्जेस्ट इंटीजर, मतलब ये वाली रेंज अगर है इस x की, तो इस x में एटलीस्ट एक सेट बिट आएगी। अगर एक सेट बिट आएगी तो जो काउंट सेट बिट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। और दूसरी ये वाली चीज़ कैसे नहीं होगी कि जितने भी, मतलब अगर 0 को हम लिखते हैं बाइनरी में तो 0 ही लिखेंगे, तो इसमें कोई भी सेट बिट नहीं है, तो 0 में कोई सेट बिट नहीं होगी। और कोई भी नंबर में 0 सेट बिट नहीं होगी, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर में 0 सेट बिट नहीं होगी। ये वाला केस नहीं होता, ये वाला नहीं होता। तो इनमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ये है, ये x है, x हमेशा छोटा होगा किससे? n से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि x अगर बड़ा होता है तो x प्लस समथिंग नोट कभी भी इक्वल नहीं होगा n के। क्यों इक्वल तभी होगा जब ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी, और सेट बिट हमेशा या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी कभी नहीं होगी। 0 तभी होगी जब जो x है वो 0 होगा, बाकी और सभी केसेस में 0 से बड़ी ही होगी। तो x होगा ये कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, हमेशा n से छोटा होगा। एक चीज़ ये हो गई। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर काउंट सेट बिट्स ऑफ x हम फाइंड करते हैं तो इसकी मिनिमम रेंज तो 1 होगी और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 32 होगी। क्योंकि जो इंट है, इंट टाइप है जावा में, C++ में, उसको हम 32 बिट में लिखते हैं। तो 32 बिट्स में लिखते हैं, तो टोटल 32 बिट्स है, तो मैक्सिमम 1 कितने आ सकते हैं? 32 ही आ सकते हैं। तो जो ये काउंट सेट बिट ऑफ x है, इससे जो भी आउटपुट आएगा वो 1 और 32 के बीच में ही रहेगा, इंक्लूडिंग बोथ। अभी n इक्वल टू 4 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो 2 + 2 या तो 1 + 3। तो अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 में कितने सेट बिट होते हैं? 3 को हम बाइनरी में
1 1 लिखते हैं, तो इसमें 2 हैं तो ये वाला केस होगा नहीं, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा, वो 4 के इक्वल नहीं है। इसको चेक करते हैं, इसमें 2 + 1 0, इसमें सेट बिट 1 है तो ये 3 आउटपुट देगा। 1 + 0 1 ये 2 होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 4 है वो एक ब्लीक नंबर है। जब ब्लीक नंबर होगा तो हमें 1 को रिटर्न करना होगा, अगर ब्लीक नंबर नहीं होता उस वाले केस में 0 को रिटर्न करना होगा। तो इस तरह से इसको करना है। यहाँ पे जो काउंट सेट बिट है, इसमें अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर x पुट करते हैं तो इसकी जो रेंज आएगी, इस पूरे की रेंज 1 से लेके 32 तक आएगी। इसको मान लेते हैं कुछ m है ये, तो ये 32 आएगी। ये चीज़ हमने देख ली, क्योंकि जो इंट नंबर होता है उसको हम 32 बिट में लिखते हैं। तो 32 बिट में लिखेंगे तो मैक्सिमम जो 1 आएंगे वो 32 ही हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकते हैं। बट हम यहाँ पे x को पॉजिटिव रख रहे हैं, उस वाले केस में मिनिमम 1 तो आएगा। तो इसकी रेंज 1 से लेके 32 हो गई। दूसरा है कि x हमेशा n से छोटा होगा और x हमेशा x - 32 से बड़ा होगा। ये चीज़ क्यों है और ये चीज़ क्यों है, ये तो हमने समझ ली। ये चीज़ क्यों है, इसका सिंपल सा रीज़न है। अगर काउंट सेट बिट की रेंज ये वाली है तो अगर हम n को ऐसे लिख सकते हैं, x + काउंट सेट बिट ऑफ x लिखते हैं, तो अगर इसकी रेंज 0 मतलब 1 से लेके 32 तक है, ये है, तो उस वाले केस में x क्या होगा, x को लिख लेते हैं, x = n - CSB ऑफ x, और इसकी रेंज हमें पता है। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, n - 1 से लेके 32, इसकी रेंज 32 है। तो n - 1 करते हैं, या तो जो मैक्सिमम x आएगा वो ये आएगा और जो मिनिमम आएगा वो n - 32 आएगा। यहाँ पे ये n है, x नहीं है। मिनिमम x होगा वो n - 32 होगा। तो ऊपर जो रेंज लिखी है x > n - 32, इसमें इक्वल टू भी लग जाएगा, मतलब ये चीज़ होगी। तो x की रेंज क्या हो गई, n - 1 x और n - 32, ये रेंज हो गई x की। अब यहाँ से क्वेश्चन को करना काफ़ी सिंपल है। हमें ये चीज़ गिवन थी, n = x + काउंट सेट बिट इन x। ये चीज़ अगर इक्वल होती है तो 0 को रिटर्न करना होता है, अगर नॉट इक्वल होती है तो 1 को रिटर्न करना है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो x की रेंज पता चल गई और जो काउंट सेट बिट है वो हमें पता चल गया। काउंट सेट बिट कैसे फाइंड करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। कोई भी मतलब ये मैक्सिमम 32 बिट की हो सकती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, 0 0 1 1। तो इसमें कितने वंस हैं, वंस इसमें 4 हैं। तो यहाँ पे जो सेट बिट्स हैं वो 4 है। इस नंबर को एंड करेंगे 1 के साथ, तो नंबर तो हमने लिख ली ये है। ये नंबर एक्चुअल में एक 32 बिट में लिखी हुई है। बाकी जो इसके लेफ्ट में जितने भी बिट्स खाली बचे हैं उनमें सब में 0 होता है। तो जो 1 है वो भी 32 बिट में लिखी होती है, 32 में। तो ये कुछ ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे काफ़ी 0 होते हैं, फिर ऐसे ऐसे 1 1 0 0 1 1। जो ये नंबर है वो इस तरह से लिखी होगी, और जो 1 है वो ऐसे लिखा होता है 0 0, मतलब सारे 0 होते हैं और यहाँ पे 1 होता है। तो इन दोनों का जब एंड करते हैं तो एंड क्या होता है, 0 और 1 का एंड 0 होता है, 1 और 0 का 0 होता है, और 1 और 1 का ही हमेशा 1 होता है, बाकी सबका 0 होता है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि आखिरी वाला मतलब 1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक 1 मिल गया, और दूसरा 1 हमें चेक करेंगे कि जो इस नंबर में 1 है या नहीं है। तो अगर ये वाली चीज़ करने से हमें आउटपुट में 1 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर में एक सेट बिट है, वो भी आखिरी वाले डिजिट पे। तो हम इसको कहीं पे स्टोर करवा लेंगे, और फिर जो ये नंबर है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये वाली नंबर हट जाएगी, तो हम इस पे आ जाएंगे। जो नंबर बचेगी वो इतनी बचेगी। इसको फिर से 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली कट जाएगी। फिर जो ये 4 डिजिट बचेंगे, तो ये नंबर अभी क्या है 1 1 0 0। तो अब इसको ऐड करेंगे फिर से 1 के साथ, तो 0 आएगा। तो 0 आएगा तो हमें काउंट को बढ़ाना नहीं होगा, तो अभी तक हमारा जो काउंटर है वो 2 पे है। तो फिर से डिवाइड 2 से करेंगे तो एक बिट और हट जाएगी। फिर इसके साथ 1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाली चीज़ हट जाएगी। फिर जो बाकी की 2 1 हैं उनके साथ ऐड करेंगे 1 के साथ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो दो और काउंटर आएंगे। तो टोटल यहाँ से 4 सेट बिट्स आ गई।
तो इस तरह से काउंट सेट बिट करनी है किसी भी एक्स के लिए। तो ये चीज़ हमें पता चल गई और एक्स की रेंज पता चल गई। अब क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे रेंज में, एक्स की रेंज में एक लूप लगाएंगे और हर एक नंबर के लिए, हर एक एक्स के लिए चेक करेंगे क्या एक्स प्लस सी एस बी ऑफ एक्स इक्वल टू एन है। अगर एन होगा उस वाले केस में हम रिटर्न कर देंगे 0 को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब इसका कोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोड लिखने से पहले एक चीज़ और समझानी है, वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि जो n है उसमें कितनी बिट्स हैं वो हमारी यूज़फुल हैं, क्योंकि टोटल इसमें बिट्स हैं वो तो 32 होती हैं, ये तो हमें पता है। पर जो यूज़फुल है बस वो फाइंड, यूज़फुल का यहाँ मतलब है जैसे 7 है, 7 को हम 111 से लिख सकते हैं बाइनरी में, इसी तरह से लिखते हैं। तो वैसे एक्चुअल में जो n को लिखा जाएगा, यहाँ पे जो 7 को लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे 0 होते हैं सारे और लास्ट में 3 1 होंगे इस तरह से। मतलब हमें जो यूज़फुल बिट्स है वो, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ आखिरी 3 की, वो कैसे फाइंड करेंगे। जो n है उसको 2 की पावर से फाइंड करेंगे। अगर 2 की पावर x इक्वल टू n होता है तो यहाँ पे x इक्वल टू कुछ नंबर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 है। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 7 होगा। तो इस वाले केस में जो x है वो 2 पॉइंट समथिंग है। तो जो भी x की सील वैल्यू होगी हमें वो लेना है, क्योंकि जो सील वैल्यू होगा वो हमें यूज़फुल बिट्स के बारे में बताएगा। यहाँ पे यूज़फुल बिट्स 3 है, तो 2 पॉइंट समथिंग की जो सील वैल्यू होगी वो इससे जस्ट अगली वाली इंट होगी, वो 3 होगी। तो जो सील वैल्यू होगी पहले हमें उसको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, सिंपल है। तो एक इंट सील ले लेते हैं, 0 है। अब वाइल n ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2 की पावर में कैलकुलेट कर रहे हैं और हर बार सील को प्लस प्लस करना है। तो इसमें जितनी भी सील की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, जो भी हमने कैलकुलेट करा था 2 की पावर x इक्वल टू n। तो जो भी x है उसकी जो सीलिंग वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, वो इसमें आ जाएगी। इसको मान लेते हैं x ही मान लेते हैं इसको। यहाँ पे जो n है इसको स्टोर करवा लेते हैं एक और इंट में, इंट m इक्वल टू n। अब एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इंट i इक्वल टू, जो ये यहाँ पे i है ये बेसिकली इस वाली चीज़ को बताएगा जो हमने यहाँ करी थी, जो ये वाला काम करा था। इसमें जो x था इसकी रेंज क्या थी, n-1 से लेके 30 n-32 तक, 32 ये वाली रेंज थी। तो जो यहाँ पे i ले रहे हैं इसमें सेम रेंज आएगी, n-1 से चलना है, i ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n-, यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे m आएगा, क्योंकि n को तो हमने यहाँ से 0 करवा दिया, m-32 और i माइनस माइनस हर एक i के लिए चेक करेंगे। इफ़ i प्लस काउंट सेट बिट्स ऑफ i अगर n के इक्वल होता है, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा 0 को, मतलब वो नंबर एक ब्लीक नंबर नहीं है। एल्स हमें कुछ नहीं करना, तो बाहर आके रिटर्न करना होगा 1 को। और जो काउंट सेट बिट है इसको कैसे लिखेंगे वो लिख लेते हैं अब। तो इंट काउंट सेट बिट्स इंट n के लिए अगर फाइंड करते हैं, एक इंट ले लेते हैं सेट बिट्स, स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब एक लूप लगाया, वाइल जो n है वो 0 से बड़ा है, इफ़ n और 1 का एंड 1 देते हैं, उस वाले केस में जो सेट बिट है वो 1 से बढ़ जाएगी, सेट बिट्स प्लस प्लस। एल्स हमें कुछ करना नहीं है, फिर एंड में हमें जो सेट बिट्स हैं उनको रिटर्न करना है। तो यहाँ से रिटर्न करना होगा सेट बिट्स को। इसको एक बार चला के देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, क्या बात है। अच्छा, यहाँ से n को वो भी करना पड़ेगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे m आएगा और तो ठीक है।
ठीक है, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ log n का स्क्वायर है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। तो जो ये वाली चीज़ है इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये कुछ ऐसी आएगी, log ऑफ n प्लस log ऑफ n का स्क्वायर। तो जो बड़ी वाली टर्म होती है उसको लेते हैं। तो ये log n इस वाली लूप से आ रही है, जो ये स्टार्टिंग में लूप लगाया था वाइल वाला, इस लूप से log n आ रही है, क्योंकि हम हर बार n को डिवाइड बाई 2 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो log n है उसमें बेस 2 होगा। और जो ये वाली चीज़ है इससे log n स्क्वायर आ रही है, वो कैसे आ रही है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इस लूप में क्या हो रहा है, जो i है वो 32 टाइम्स आइट्रेट हो रहा है और साथ ही साथ में काउंट सेट बिट को वो कॉल कर रहा है हर एक आइट्रेशन पे। काउंट सेट बिट की हमें पता है कि log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस पूरे चीज़ की मतलब इसको और इसको मिला के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आएगी, बिग ऑफ 32 इंटू log n। और जो 32 होता है बेसिकली, अगर 32 को हम 2 की पावर में लिखते हैं, 2 की पावर 32 इक्वल टू 10 की पावर समथिंग आएगा। और यहाँ पे जो n है उसकी रेंज 1 से लेके 10 की पावर 9 तक गिवन है। तो अगर इसको n मानते हैं तो 32 को हम क्या बोलेंगे, log n बोलेंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, log n इंटू log n, मतलब इस 32 को log n लिख सकते हैं। और फिर जो ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिग ऑफ log n इंटू log n, इसको log n का स्क्वायर बोल सकते हैं। इस तरह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ log n का स्क्वायर आ रही है। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।